तो बेटा हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसमें मोल कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि मोल कैसे निकालते हैं। तो अब जो हम लोग को निकालना है वो मोल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा, फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन 1 मिलीग्राम डायमंड। अब आपको इसमें न्यूक्लियंस निकालने हैं और दिया गया है 1 मिलीग्राम डायमंड। व्हाट इज डायमंड? डायमंड कार्बन ही होता है, कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 ये होता है। न्यूक्लियन क्या होता है बेटा? न्यूक्लियन का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? मास नंबर। इसका मतलब अगर कार्बन का एक एटम तो उसमें न्यूक्लियन कितने हो गए? 12। एक एटम अगर है कार्बन का तो उसमें न्यूक्लियन कितने हो गए? 12। चलिए, तो ये तो हमने न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट बताया। आपको दिया गया 1 मिलीग्राम, जो मोल में होता है वो वेट इन ग्राम होना चाहिए। तो इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो 1 मिलीग्राम हो गया 10 टू द पावर -3 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कार्बन का मास जो दिया गया है, वेट दिया गया 10 टू द पावर -3 ग्राम दिया गया। अब जैसे हम अप्रोच करते थे क्वेश्चन, बताओ कार्बन एटम है कि मॉलिक्यूल है कि आयन है? तो यहाँ पे क्या है? एटम है। तो फार्मूला क्या होगा? N इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू, पूरा वो लिखते हम लोग चले जाएंगे। अब आपको वेट दिया है कितना? 10 टू द पावर -3 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो यहां से आपका क्या निकल आया? नंबर ऑफ मोल। क्या यही इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रोस नंबर हो गया? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। तो बताओ जरा, नंबर ऑफ एटम कितना आ गया? दैट इज 10 टू द पावर -3 इंटू अवोगाड्रोस नंबर अपॉन 12। इसका मतलब 10 टू द पावर 3 ग्राम में नंबर ऑफ एटम आपके कार्बन का निकाल लिया। इतना सारा कार्बन एटम टहल रहा है और एक कार्बन एटम में 12 न्यूक्लियन होते हैं। तो टोटल इतने एटम में कितने होंगे? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 अवोगाड्रोस नंबर अपॉन 12। ठीक है, इंटू 12, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? 10 टू द पावर -3 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, दैट इज 6.023 10 टू द पावर 23, और -3 है 10 पे तो हो गया 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। इसको लिखिए। चलिए अगला सवाल लिखिए बेटा, अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम 200 milligrams of CO2, from 200 milligrams of CO2 from 200 milligrams of CO2, 10 to the power 21 molecules of CO2 are removed. 10 to the power 21 molecule of CO2 are removed. Find out remaining number of CO2 molecules. Remaining mole of CO2. Find out remaining mole of CO2. Find out remaining moles of CO2. तो देखो बेटा, ये आपका मिलीग्राम मतलब वेट दिया गया है और ये मॉलिक्यूल दिया गया। वेट पता तो मोल पता, नंबर पता तो भी मोल पता। तो CO2 क्या है? मॉलिक्यूल है। तो फार्मूला क्या होगा? N इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। बहरहाल इसका वेट कितना दिया गया है, 200 मिलीग्राम है, इसका मतलब 200 इंटू 10 टू द पावर -3, या ये वैल्यू हो जाएगी वेट की 0.3 अपॉन CO2 का मोलर मास, कार्बन का कितना होता है 12, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो का कितना हो गया 32, तो ये हो गया 44। तो ये किसका मोल हो गया, ये इसका मोल हो गया, CO2 का जो शुरुआत में मोल था वो इतना था। अब 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो है वो निकल गया इतने मोल में से। तो यही चीज क्या हो सकती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। तो अब कितने मॉलिक्यूल CO2 के दिए हैं, 10 टू द पावर 21, और मोल निकालना है, किससे डिवाइड कर दें, अवोगाड्रोस नंबर से, इतने से डिवाइड कर दें। कहने का मतलब इनिशियल हमारे पास इतना मोल था और इतने मोल CO2 इसमें से निकाल लिए गए, तो रिमेनिंग कितना होगा, अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स की आ जाएगी, और यहां से कैलकुलेट करिएगा बेटा, तो ये आएगी 0.00288, ये वैल्यू आएगी 0.00288 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। इतने मॉलिक्यूल CO2 के अभी बचे हुए हैं। तो इसको लिखिए बेटा, फिर अगला क्वेश्चन कराएं। चलिए लिखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस, 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट STP, 1 मीटर क्यूब गैस जो हो उसके STP पर। तो पहले तो बेटा समझ लो, आपको STP का क्वेश्चन है, तो मोल्स क्या होगा, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर ये होता है। अब वॉल्यूम को यहां पे STP में जो है वो लीटर में रखना होगा, लेकिन दिया गया है 1 मीटर क्यूब, और आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर होता है। इसका मतलब यहां पे हमें कितना रखना होगा, 10 टू द पावर 3 अपॉन 22.4 लीटर, यही तुम्हारा नंबर ऑफ मोल हो गया। तो इस तरीके से बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी होते हैं, लेकिन बड़े आराम से आप कर ले जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट, कैलकुलेट पहला पार्ट, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कैलकुलेट वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दूसरा पार्ट लिखिए, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा क्वेश्चन लिखिए, रेडियस ऑफ स्फेरिकल वाटर मॉलिक्यूल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल वाटर मॉलिक्यूल गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो बेटा देखिए, वाटर आपका है क्या, एटम है कि मॉलिक्यूल है कि आयन, तो पहले तो ये बताओ। तो ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के लिए मोल का फार्मूला लिखो, N इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर, बाकी की जरूरत नहीं है। चलिए, अब आपको पहला पार्ट क्या दिया गया है कि नंबर वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब आपको ये निकालने को कहा गया है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का कितना दिया गया है, ये दिया गया 1। तो ये निकालने को कहा गया है और ये दिया गया है, तो सिंपल है, वेट निकालना है।
पहला पार्ट था, वेट निकालना है। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया गया वाटर का 1 अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। तो यहां से जो वेट ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल आया वो कितना आ गया बेटा 18 अपॉन अवोगाड्रोस नंबर आ गया। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा मास अपॉन डेंसिटी। मास या वेट आपने निकाल लिया कितना 18 अपॉन अवोगाड्रोस नंबर और डेंसिटी आपको 1 दे रखी है दैट इज 18 अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2.99 इंटू 10 टू द पावर 23 ml 2.991 10 टू द पावर माइनस 23 ml। ये वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो गया ऑफ वाटर। अब तीसरा है रेडियस निकालना है। तो स्फेरिकल बॉडी का रेडियस क्या होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आपको रेडियस निकालना है तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम 3 वॉल्यूम अपॉन 4 पाई और क्यूब हटाएंगे तो यहां पे क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है सब कुछ आपको पता है रूट क्यूब रूट ऑफ 3। वॉल्यूम आपने निकाल लिया कितना 2.991 10 टू द पावर माइनस 23 अपॉन 4 पाई की जगह पे 3.14 रख दो। कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा और कैलकुलेट करेंगे तो 1.96 10 पावर माइनस 8 1.96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर ये आ जाएगा रेडियस। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं बेटा। इसको नोट करिए। चलिए अगला सवाल लिखिए। कन्वर्ट 1 AMU इन ग्राम। कन्वर्ट 1 AMU इन ग्राम। 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो। देखो AMU है क्या पहले तो ये समझो। तो 1 AMU जो होता है एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का जो मास होता है एक एटम का जो मास होता है वो AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट का जो कार्बन को इन्होंने रेफरेंस बनाया था साइंटिस्ट ने और इसका फार्मूला बताया था कि इट इज 1/12 1 AMU इज 1/12 ऑफ वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर 12। तो वही जो 12 मास नंबर है वही C12 कहलाता है। तो ऐसा समझो कि कार्बन का अगर मान लो ये पूरा 12 ये मास है ये 12 है तो इसके तुम 12 पार्ट कर डालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी है 12 पार्ट कर डालो। तो 12 पार्ट में से एक पार्ट बाहर निकाल लो तो ये हो गया 1/12 किसका कार्बन के 12 का। एक एटम का जो कार्बन एक एटम कार्बन का लोगे उसका 1/12 पार्ट जो होगा वो 1 AMU कहलाएगा। अब देखो इसको फार्मूले से तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम है तो फार्मूला क्या बनेगा N इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। आपको क्या कहा जा रहा है वेट ऑफ 1 एटम ये निकालना है
एक एटम, इसकी वैल्यू दे रखी है, एटॉमिक वेट 12 होता है। तो बताओ वेट कितना हो गया, ये 12 उधर जाएगा, 12 इंटू 1 अपान अवागाड्रोस नंबर, तो ये हो गया 1 अपान 12 इंटू 12 अपान अवागाड्रोस नंबर, ये कैंसिल हो गया और ये बचा 1 अपान अवागाड्रोस नंबर। इसका मतलब 1 AMU होता है 1 अपान अवागाड्रोस नंबर, ये आती है वैल्यू ग्राम में। अब अगर इसको सॉल्व करें 1 अपान 6.023 10 पावर 23 को, तो ये आएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, या यही चीज हो जाएगी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट इज 1 AMU। तो क्वेश्चन था 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 1 AMU कितने के बराबर है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। कैसे आया इसको हमने आपको बता दिया यहां पे, तो इसको नोट करिए। अब बेसिकली हम आपसे ये बात करें, जैसे आप पीरियड टेबल में देखते हो तो हीलियम है, इसका अगर आप मास देखते हो एटॉमिक मास, तो यहां पे एक एटम है, एक एटम वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, तो ये होता है 4 AMU। आप पीरियड टेबल देखिएगा उसमें लिखा होता है। अगर हम वेट ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम कर दें, 1 मोल ऑफ हीलियम करेंगे तो आंसर यही होगा, बस AMU हटा देना, वो क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो एक एटम का मास AMU में लिया जाएगा, और अगर उसी को 1 मोल में कन्वर्ट कर दोगे तो 4 ग्राम आएगा। कैसे, जरा देखो, 1 मोल का मतलब कितना, अवागाड्रोस नंबर, तो ये लिख लिया आपने अवागाड्रोस नंबर। ठीक, 1 मोल का मतलब अवागाड्रोस नंबर। एक एटम का वेट कितना है, 4 AMU, इसका मतलब 4, और AMU का मतलब 1 AMU 1/Na होता है, तो इंटू 1 अपान अवागाड्रोस नंबर। तो ये चीज तो आ गई ग्राम में भाई, 4 AMU, तो 4 इंटू 1/Na किया, ये आपका ग्राम हो गया, और ये Na इससे मल्टीप्लाई किए, 1 मोल है तो यहां से ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 4 ग्राम आ गया। तो इस तरीके से किसी भी चीज का अगर AMU में करेंगे तो वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास होता है, और अगर उसी को 1 मोल के बारे में बात कर लो, 1 मोल एटम या 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर लो, तो वो ग्राम में आ जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए इसी पर, फाइंड आउट नंबर ऑफ atoms which are present in number of atoms which are present in number 1 104 AMU of helium, number 2 104 ग्राम ऑफ हीलियम, नंबर 3 104 मोल ऑफ हीलियम। तो आपसे क्या निकालने को कहा जा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। आपको जो केस दिया गया वो दिया गया, पहला है 104 AMU ऑफ हीलियम। अब खुद सोचो, पीरियोडिक टेबल में देखते हो कि अगर 4 AMU है तो हीलियम का कितना एटम है, एक एटम हीलियम का है। ठीक, तो 4 एटॉमिक मास यूनिट है तो एक हीलियम का एटम है। आप देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में हीलियम के ऊपर 4 AMU लिखा होगा, तो 4 AMU बराबर एक हीलियम एटम। तो बताओ 104 AMU कितना हो जाएगा, ये दैट इज 104 अपान 4, 4 टू जा 8, 26, तो 26 एटम आ गया पहले का आंसर।
अब आइए दूसरी बात करें, आपको कहा जा रहा है 104 ग्राम हीलियम। अब हीलियम का यहां पे वेट दिया गया ग्राम में, हीलियम एटम है तो मोल का फार्मूला लगाओ, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। वेट आपको दिया गया 104, यहां लिख दो 104, एटॉमिक वेट कितना होता है इसका 4 ग्राम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम आपको निकालना था, नंबर ऑफ एटम अपॉन कर दो अवोगाड्रोस नंबर, तो यहां से जो निकला 104 अपॉन 4 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया। तीसरा पार्ट है 104 मोल हीलियम, तो n की वैल्यू आपको दे रखी है 104 और नंबर ऑफ हीलियम एटम पता करना, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। तो यहां पे चौथे जो तीसरा पार्ट है, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू अवोगाड्रोस नंबर, n इंटू अवोगाड्रोस नंबर दैट इज 104 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, व्हाट मास ऑफ NaCl would contain, what mass of NaCl would contain the same total number of ions, the same total number of ions, same total number of ions as in 245 gram MgCl2, as in 245 ग्राम MgCl2। तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो लोग हैं, एक तो है भैया NaCl है और एक आपका है MgCl2। कह रहे हैं कि दोनों में आयन को अगर सेम कर दो, मतलब नंबर ऑफ आयंस